सबक सिखाने के लिए हर तरह के विकल्प खुले हैं, जिसका सीधा अर्थ था कि अगर खामेनेई की हत्या भी करनी पड़े तो वे पीछे नहीं हटेंगे। ट्रंप ने जब खामेनेई को आत्मसमर्पण करने की चेतावनी दी थी तो उन्होंने भी कहा था कि ईरान के आसमान पर हमारा कब्जा है, हम जानते हैं कि सुप्रीम लीडर कहाँ छिपे हैं, लेकिन हम अभी उन्हें मारेंगे नहीं। यह खामेनेई के लिए एक सीधी चेतावनी थी। हालांकि तब खामेनेई की तरफ से यह बयान आया था कि ईरान आत्मसमर्पण नहीं करेगा, लेकिन उसके बाद ईरान में अमेरिकी बमबारी हुए और ईरान के निर्धारित ठिकानों को बर्बाद करने के दावे किए गए। इन सब के बावजूद खामेनेई की तरफ से कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया नहीं आई, जिससे उनकी गैर मौजूदगी को लेकर कई सवाल। अयातुल्ला खामेनेई ने हाल ही में अपने संबोधन में कई महत्वपूर्ण बातें कहीं जो ईरान की सैन्य क्षमता, अमेरिका के साथ उसके संबंधों और भविष्य की रणनीति को दर्शाती हैं। सैन्य क्षमता पर गर्व। खामेनेई ने ऊपर वाले का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने ईरानी सेना को इतनी मजबूत रक्षा प्रणाली को तोड़कर इजरायल के सैन्य और शहरी क्षेत्रों को मिसाइलों और हथियारों से तबाह करने की ताकत दी। उन्होंने विशेष रूप से इस बात का जिक्र किया कि कैसे ईरानी मिसाइलों ने इजरायल के कई शहरों को तबाह किया और इजरायल के उन्नत एयर डिफेंस सिस्टम इंटरसेप्टर्स को भेद दिया। उन्होंने इसे ईरान की सैन्य ताकत का प्रमाण बताया, भले ही इस युद्ध में ईरान को भारी नुकसान हुआ हो, जिसमें 20 से अधिक सैन्य कमांडर और 14-15 वैज्ञानिक मारे गए हों और इजरायली बम वर्षक विमानों ने ईरान में काफ़ी तबाही मचाई हो। खामेनेई ने कहा कि इस घटना से इजरायल को यह पता चल गया है कि ईरान के खिलाफ आक्रामकता की भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। उन्होंने इसका श्रेय ईरानी सेना और जनता को दिया। अमेरिका पर जीत और जवाबी कार्रवाई। खामेनेई ने ईरानी जनता को अमेरिका पर जीत की भी बधाई दी। उन्होंने आरोप लगाया कि अमेरिका ने ईरान के परमाणु केंद्रों पर बिना किसी उकसावे के हमला किया, जिसके जवाब में उन्हें कतर में अमेरिका के सबसे बड़े सैन्य अड्डे पर मिसाइलों से हमला करना पड़ा। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका इस युद्ध में इसलिए कूदा क्योंकि उसे डर था कि अगर वो नहीं आया तो इजरायली शासन पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, लेकिन उसे कुछ हासिल नहीं हुआ। उन्होंने जोर देकर कहा कि अमेरिका ने ईरान के परमाणु केंद्रों पर हमला किया, जिसके लिए अंतर्राष्ट्रीय अदालत में कार्रवाई होनी चाहिए। ट्रंप के बयानों पर पलटवार। खामेनेई ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बयानों पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ट्रंप ने हमले के बाद बढ़ा चढ़ाकर बातें की, जिससे साफ था कि वो सच छिपाना चाहते थे। खामेनेई ने कहा कि अमेरिकी बमबारी के दावों के बावजूद इस घटना में इस्लामिक गणराज्य जीता और उसने अमेरिका को करारा जवाब दिया। उन्होंने कतर में अमेरिकी अड्डे पर हुए हमले का जिक्र करते हुए कहा कि ये कोई छोटी बात नहीं है, ईरान जब चाहे अमेरिका के ठिकानों पर हमला कर सकता है। इसे उन्होंने अमेरिका के लिए एक चुनौती और चेतावनी दोनों बताया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भविष्य में भी ऐसा कुछ हो सकता है, अगर दुश्मन ने फिर से हमला किया तो उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ईरान की एकजुटता और दृढ़ संकल्प। खामेनेई ने ऊपर वाले का शुक्रिया अदा किया कि लगभग 9 करोड़ लोग एकजुट होकर ईरान की सेना का समर्थन कर रहे हैं और भविष्य में भी करते रहेंगे। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति के उस बयान की कड़ी निंदा की जिसमें उन्होंने ईरान को हार मान लेने या आत्मसमर्पण कर देने को